नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बारे में। क्या है भारत रत्न, कितने लोगों को अब तक यह प्राप्त हुआ है, किस तरह का होता है यह पुरस्कार, भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सरकार के द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है, इसमें से कितने लोग विदेशी हैं, सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार किसे दिया गया, तमाम बातों की आगे चर्चा करूंगा मैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। दोस्तों, यूँ तो भारत सरकार के द्वारा इसके अलावे भी कई और पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आते हैं, किंतु इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न ही कहलाता है। यह हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को उस वक्त के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव के बाद उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवाओं तक ही सीमित था। यानी सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कला के माध्यम से देश विदेश में अपना नाम रोशन करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन वर्ष 2011 में इसका विस्तार हुआ और इसमें मानव प्रयास के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। अब इसके डिजाइन की बात करें तो यह तांबे के बने पीपल के पत्ते में प्लेटिनम का एक सूर्य बना होता है। इसी सूर्य के नीचे चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। कलाकार नंदलाल बोस द्वारा रचित यह पुरस्कार है। इसके पीछे की बात करें तो इसके पीछे अशोक स्तंभ का एक चिन्ह बना होता है और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। इसमें एक सफेद फीता लटका होता है। इसे इसी रूप में पहनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी डिजाइनिंग बहुत छोटी होती है, पर यह सम्मान बहुत बड़ा होता है। यह 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। बता दूं कि भारत रत्न को हम कभी भी पदवी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। पदवी का तात्पर्य यह है कि जैसे विधायक, सांसद अलग अलग नेम प्लेट लगाते हैं जिसमें वह विधायक या सांसद लिखे रहते हैं, उस तरह से भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी भी भारत रत्न लिखा हुआ किसी भी तरह का नेम प्लेट नहीं लगाते हैं। ये थी जानकारी भारत रत्न से जुड़ी हुई। अब चलिए जानते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये पहले एक शिक्षक थे, इसलिए हर साल 5 सितंबर के दिन इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूं तो यह पुरस्कार भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, किंतु इसे पाने वाले 3 लोग विदेशी भी हैं। आप इन्हें 3 लोग भी कह सकते हैं या 2 लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि मदर टेरेसा जो एक विदेशी मूल की थी, पर उन्हें बाद में भारत की नागरिकता मिल चुकी थी, उन्हें भी यह सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अलावे 2 विदेशी व्यक्तियों में पहला नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान का। ये पाकिस्तानी नागरिक थे, और दूसरे थे नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन दोनों व्यक्तियों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। तब यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था इसमें। यानी कह सकते हैं कि जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसे यह सम्मान नहीं दिया जा सकता था। लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। 1955 में इसमें संशोधन किया गया। फिर इसमें यह जोड़ दिया गया कि भारत रत्न उन व्यक्तियों को भी दिया जाएगा जो भारत के लिए कुछ कार्य किए थे, और इन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। मरणोपरांत यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्हें 1966 में 1966 में
मरणोपरांत पहली बार यह सम्मान दिया गया। इसे शुरू तो किया गया था 1955 में, किंतु पहली बार दिया गया इसे 1966 में। अगर बात करें सबसे कम उम्र में यह सम्मान किसे दिया गया, तो बता दें कि वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर को मात्र 40 वर्ष की आयु में यह सम्मान दिया गया। यह सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अब चलिए जानते हैं यह सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। यूँ तो भारत सरकार के द्वारा कई तरह की सुविधाएं इन्हें प्राप्त की जाती है, जैसे फर्स्ट क्लास की ट्रेन टिकट फ्री होती है, हवाई जहाज में भी यात्रा करना इनका फ्री होता है और बस में भी यात्रा करना इनका फ्री होता है। इन्हें लोकसभा और राज्यसभा में भाग लेने की अनुमति होती है। वक्त पड़ने पर अगर इन्हें जान की सुरक्षा की आवश्यकता हो तो इन्हें सरकार द्वारा मुफ्त सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति देश के लिए वीआईपी का दर्जा रखते हैं, अर्थात वो देश के वीआईपी होते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है। साथ ही इन्हें इनकम टैक्स न भरने की भी छूट दी जाती है। यह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर भी भाग ले सकते हैं। ये अगर किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाता है। इन्हें विदेशों में भी भारतीय दूतावास द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। तो यह थी भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कुछ सुविधाएं। बता दूं कि भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल 6 राष्ट्रपतियों को दिया गया है। इमरजेंसी के समय भारत रत्न को रोक दिया गया था, किंतु इसे पुनः 1980 में चालू किया गया। इमरजेंसी के बाद दोबारा शुरू होने के बाद सबसे पहले मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया। वर्ष 2024 में 5 लोगों को यह सम्मान देने की घोषणा की गई, जिसमें हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन। अब तक कुल 53 व्यक्तियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें यह सम्मान देने के बाद पुनः वापस ले लिया गया। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु चूंकि विवादास्पद होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरांत स्वरूप को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह सम्मान पुनः वापस ले लिया। तो यह थी जानकारी भारत रत्न के बारे में। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वह 53 लोग कौन कौन से क्षेत्र से थे और कौन कौन थे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।